हेलो एवरीवन, आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। वक्फ संपत्तियों पर अब कब्जा करना होगा नामुमकिन। संपत्तियों की पाई पाई का हिसाब उम्मीद पोर्टल पर होगा दर्ज। इसमें केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम के विभिन्न पहलुओं के संबंध में एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास नियम 2025 को अधिसूचित कर दिया है। वहीं इनमें संपत्तियों का पोर्टल और डेटाबेस, लेखा परीक्षा और खातों का रखरखाव शामिल है। नियम के अधिसूचित होने से पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को अपलोड और अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें प्रत्येक वक्फ संपत्ति की होगी एक विशिष्ट पहचान संख्या। केंद्र ने अधिसूचित किए नियम संपत्तियों को अपलोड व अपडेट करने की शुरू होगी प्रक्रिया। मुतवल्ली अपने मोबाइल नंबर व ईमेल का उपयोग करके पोर्टल पर डाटाबेस पर नामांकित। तो पहले इसमें न्यूज़ को पहले ये न्यूज़ देखेंगे, फिर इसे देखेंगे, फिर इसे देखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रत्येक वक्फ संपत्ति की होगी एक विशिष्ट पहचान। नियम के अधिसूचित होने से पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को अपलोड और अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव पोर्टल और डाटाबेस के ऑपरेशनल कंट्रोल में की निगरानी करेंगे। तो आगे इसमें देखेंगे। केंद्र ने अधिसूचित किए नियम संपत्तियों को अपलोड व अपडेट करने की शुरू होगी प्रक्रिया। तो इसमें पोर्टल और डेटाबेस रिकॉर्ड पर आने वाली प्रत्येक वक्फ संपत्ति के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या को स्वचालित रूप से उत्पन्न करेगा। इसका उपयोग भविष्य के सभी संदर्भ और संपत्तियों की ट्रैकिंग निगरानी के लिए किया जाएगा। अधिसूचित नियम के अनुसार मुतवल्ली अपने मोबाइल नंबर और ईमेल का उपयोग करके पोर्टल और डाटाबेस पर इन्हें नामांकित करेंगे। अगर किसी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ घोषित करने की शिकायत मिली है तो जिला कलेक्टर के संदर्भ में प्रत्येक प्राप्त होने के 1 वर्ष के भीतर नामित सरकारी अधिकारी को जांच पूरी करनी होगी। तो और अगला तीसरा देखते हैं इसमें न्यूज़। वक्फ संशोधन अधिनियम को संसद ने अप्रैल में पारित किया था। तो चलिए इसे देखेंगे अब। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने के लिए हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्रालय को मसौदा नियम भेजे थे। इसे 21 जुलाई से शुरू होने वाली संसद के आगामी मानसून सत्र में प्रवेश किए जाने की संभावना है। वक्फ संशोधन अधिनियम को संसद के अप्रैल में पारित किया था। वक्फ संशोधन अधिनियम को संसद में अप्रैल में पारित किया था। तो इसकी न्यूज़ को आगे देखेंगे। और इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के नियमन और प्रबंधन में व्यापक बदलाव लाना है। कानून के विवादास्पद प्राविधानों के विरुद्ध विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्रीय नियमों की अधिसूचना के बाद अगला कदम राज्य के लिए मॉडल नियम का निर्माण। तो केंद्रीय नियम की अधिसूचना के बाद अगला कदम राज्य के लिए मॉडल नियमों का निर्माण है। तो इसमें आगे देखेंगे। मॉडल नियम बनाने के लिए कानून मंत्रालय ने सेवानिवृत्ति अधिकारियों और अन्य विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी। मॉडल नियम को राज्य कुछ संशोधन के साथ अपना सकता है। अगली न्यूज़ क्या है? अगली ये है इसमें
इसी न्यूज़ की अगला पॉइंट है वक़्फ़ और संपत्तियों का विवरण अपलोड करने को लेकर करना होगा यह काम। वक़्फ़ और संपत्तियों का विवरण अपलोड करने और खातों के रखरखाव के लिए राज्य सरकारों को संबंधित राज्यों में संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त करना होगा, जो केंद्रीकृत सहायता इकाई के साथ मिलकर काम करेगा। तो इसमें देखेंगे वक्फ बोर्ड का कार्य। तो वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण करना, वक्फ संपत्तियों के सही उपयोग और रखरखाव सुनिश्चित करना, वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण और अनधिकृत कब्जों को रोकना, वक्फ संपत्तियों के प्राप्त आय का उपयोग धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए करना, वक्फ बोर्डों के कामकाज और वक्फ के उचित प्रशासन में संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना। तो इसमें देखेंगे वक्फ बोर्ड से संबंधित मुद्दे क्या हैं। इसमें पहला मुद्दा यह है वक्फ संपत्तियों को अपरिवर्तनीय, कानूनी विवाद और कुप्रबंधन, कोई न्यायिक निगरानी नहीं, वक्फ संपत्तियों का अधूरा सर्वेक्षण, वक्फ कानून का दुरुपयोग, वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता। भारत में प्रत्येक राज्य का अपना वक्फ बोर्ड होता है जो अपने अधिकार क्षेत्र में वक्फ संपत्तियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। केंद्रीय वक्फ परिषद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के एक प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक संवैधानिक निकाय है जो वक्फ बोर्डों के कामकाज और वक्फ के उचित प्रशासन में से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। वक्फ बोर्ड से संबंधित विवाद क्या है, तो इसमें देखेंगे वक्फ बोर्ड से संबंधित कई विवाद हैं जिनमें वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, अतिक्रमण और वक्फ बोर्डों की शक्तियों और भूमिकाओं से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। अब इसमें देखेंगे वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है। तो जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसा का दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट में से मिलने वाले रिटर्न को शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, गरीब कल्याण जैसे जनहित के कामों में खर्च किया जाता है। देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ की 8.70 लाख संपत्तियां 9.40 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई है। तो इस वक्फ बोर्ड का निष्कर्ष है, तो उस निष्कर्ष को इसका निचोड़ क्या है तो इसे देखते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 वक्फ प्रशासन के लिए एक धर्मनिरपेक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली स्थापित करता है, जबकि वक्फ संपत्तियां धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उनके प्रबंधन में कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियां शामिल होती हैं जिनके लिए संरचित शासन की आवश्यकता होती है। थैंक यू।